दोस्तों, राजस्थान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पानी की समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है। कई ग्रामीण इलाकों में भी कई लोग किसान रहते हैं, उन लोगों को अपने खेतों में पानी देने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, आज हमारे आप पीछे देख सकते हो कि जो यहाँ पांचना बांध का एक मुद्दा चल रहा है, जो इस वक्त हम दोस्तों खंडदीप जो गांव है, खंडीप गांव है, उसमें मौजूद है। दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके निराल राजस्थान चैनल पर। यहाँ के जो कुछ तमाम लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि कोर्ट के आदेश के अनुसार भी इनके जो कमांड एरिया है, इन लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा। तो कुछ तमाम सवाल हमारे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? एक बार मेरा नाम पिंटू बड़ौली है और वजीरपुर तहसील सबल मध्य प्रदेश। सर, कोर्ट के आदेश के अनुसार भी आपके कमांड एरिया को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि कमांड क्षेत्र को सबसे पहले पानी मिलना चाहिए। आखिर आपके यहाँ की क्षेत्र के लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? ये क्या है, पांचना बांध कमांड मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है हमारे पूर्व राजस्थान के अंदर। और इसमें पहले कमांड एरिया के किसानों को पानी मिलता था, तो किसी कारणवश आज से 20 साल पहले से पानी रुका हुआ है। तो कुछ राजनीतिक पेश फंस गए, तो जिसके बाद में हमारे किसानों ने प्रयास किए, वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद में हमारे पास एक ही सहारा बचा था कि कोर्ट। तो जब कोर्ट से आरोपी मुलजिम घोषित हो सकता है, उसको सजा मिल सकती है, तो कोर्ट ने हमारे पक्ष में फिर निर्णय किया है 20 साल बाद में कि वाकई में कमांड एरिया के किसानों को पानी मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने निर्णय दे दिया। उसके बाद में यहाँ के प्रशासन, करौली कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त, उस आदेश की पालना करवाने के लिए हम उनसे मांग कर रहे। हमें लगा उन पर पालना नहीं हो रही, तो उसके लिए हमने फिर खंडी बड़ी बस्ती है, उसमें महापंचायत का आगाज किया। बड़ी तादाद में लोग आए, तो उस दिन से पूरे पंच पटेलों ने सबकी सहमति से निर्णय लिया कि जब तक हमारी बात सरकार नहीं झुके और कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कराए, जब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। डूब क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सबसे पहले पानी पर हक हमारा है, क्योंकि हमारे इसके अंदर पुश्तैनी जमीन गई है। जैसे पहली बात तो मैं बता दूं कि पांचड़ा बांध कमांड एरिया के, आप पिछला भी रिकॉर्ड देख सकते हो, कमांड एरिया के किसानों को पानी मिलने के लिए बना था। अगर उसमें कोई वाजिब अगर उनकी मांग है तो पानी उनको भी मिलना चाहिए। पर ये नियम मेरे जचा नहीं कि जैसे अब हमारे यहाँ के दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस लाइन जा रही है, इसमें हमारे किसानों की जमीन गई। कल हम कह देंगे कि भाई हमारे फलानी ट्रेन खंडीपुर स्टेशन रुकी और नहीं, हम ट्रेन की पटरी उखाड़ देंगे, तो ये उचित बात नहीं है। सरकार की संपत्ति है, इनको हम रोकने वाले कौन हुआ? पांचड़ा बांध सरकार की संपत्ति है, वो कौन लोग रोक रहे हैं? उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए सरकार। भाई गलत कर रहे हैं जो रोकना चाहिए। और बाकी में अगर उनकी पानी की मांग है तो हम उनको साथ है, और हम मांग करते भाई चम्बल का पानी पांचड़ा बांध में आए और सब लोगों को 360 गांवों को पानी मिले। पर पहले जो पानी है पर्याप्त मात्रा में, नहर बनी हुई है, किसानों की सफाई होगी, सरकार बार बार सफाई का पैसा दे रही है, तो पहले इनको तो मिलना चाहिए। सरकार को ये काम तो करवाना चाहिए ना। ये मेरा कोई बात जचने का विषय नहीं है कि भाई पहले ये काम हो और ये को इस तरीके से भाव बन को ड्रा भी अर्थ में पानी बह रहा है, तो किसानों को तो इतना नुकसान हो रहा है। यहाँ का मुआवजा मिलना चाहिए। किसान तो बहुत नुकसान में गया, पीछे गया, 20 साल पीछे गया किसान। हालत खराब है किसानों की। बाबू जी, आप बताइए कि 20 वर्षों से ये आपका ये जो इसमें मैं एक चल रहा है, बता दूं, अब यहाँ के किसानों ने ये सोच लिया है, पंच पटेलों ने, कि एक राजनीति से हटके अब की बार बैक फुट पे नहीं होगा ये आंदोलन। अगर प्रशासन ने जल्दी नहीं सुनी तो एक खंडी बस्ती ऐसी बस्ती है, तो ना तो पहले भी पीछे हटा कोई कामों में, और अब तो इनके साथ साथ कमांड एरिया, 28 जगरवाल में चाहे पूरे सब लोग वास्तव में पूरी राजस्थान के लोग समर्थन कर रहे हैं कि वास्तव में इनको पानी मिलना चाहिए। और सरकार ने जल्दी नहीं सुनी तो खंडी बस्ती से आगाज होगा भजनलाल सरकार की सरकार में आकली की यही काम ठोकेगा और इतिहास बनेगा वो। चाहे उसमें कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, चाहे रेल जाम का हो सकता है, चाहे और भी कोई बड़े मूवमेंट हो सकते हैं, पर कुछ अब ऐसा नहीं है कि टेंट हटिएगा। बस्ती ने सोच लिया कि टेंट हम पंच पटेल हमारे साथ कोई दे चाहे मत दे, हम मजबूती से इसको लड़ेंगे सब लड़ाई को। बाबू जी, कितने दिनों से ये आपका धरना चल रहा है? कितने दिनों से चल रहा है आपका धरना? ये 5 तारीख से चल रहा है सर। 5 तारीख से जी, तो मतलब 8 दिन हो गए आज। आपके जो विधायक है रामकेश जी, उनके ऊपर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं।
एक चीज बताऊं मैं पत्रकार जी, ये आप घुमा फुआ के हमारे लोगों नहीं को जैसे कि नहीं नहीं, मैं एक बात डूब क्षेत्र के लोगों से मैंने बातचीत की है। सुनो, डूब छोद के लोगों की बात की है। कल आपने साथ हमारी महापंचायत देखी नहीं, या मीडिया वाले दिखा नहीं रही है, क्या पता वो राजनीति कर रहे होंगे। हमारे बड़ा गांव में पापटा गद्दी, बड़ी तादाद मुस्लिम समाज के लोग आए, हमारे भाई हमारे बीच में, ये एससी समाज से सर्व अलग अलग समाज के लोग आ रहे हैं इसमें। वो नेतागिरी करना चाह रहे, कुछ छोट भैया नेता है, वो ये सोच रहे हम पातला बांध से नेता बन जाएंगे। अरे नहीं, पातला बांध तो आपको ज्यादा नेतागिरी नहीं करी, नहीं तो आपकी नेतागिरी मेरे हिसाब से डब लग जाएगी। तो ये गलत बात है, जाति विशेष आरोप नहीं है। कमांड एरिया में सर्व समाज के लोग बसते, सब लोगों के लिए पानी मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारे भाई कुशहरापुर में जाट समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग बड़ी तादाद में हमारे यहाँ, कुछ गुर्जर समाज के भी गांव आ रहे, तो सर्व समाज के लोग हमारे यहाँ, मुस्लिम सब समाज को, सब समाज के लोगों को पानी चाहिए। ये तो गलत बात है, कुछ जातिवाद फैलाए तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। पानी किसी को आप कोई भी चीज देख लो, कोई धर्म का भी काम करता है ना, तो ऐसे नहीं लगा रहता इससे फलाने समाज के लोग पानी पीएंगे। अब तक तो मैंने देखा नहीं, पर ये कुछ लोग गलत बात कर रहे हैं, तो हम और जी फिर गलत बात करने कर जाएंगे। भाई दिल्ली बम्बई हमारे और जा रहा, अभी एक्सप्रेस लैंड रुक रही है, निकल रही है हमारे इधर होके वो नहर, उसको नहीं जाने देंगे हम, और कुछ रोड निकल रहा है ऐसे तो हम कहने लग जाएंगे भाई इनको नहीं जाने सकते। बल्कि ये गलत बात है। हमारे यहाँ बिजली का पावर आज से 132 के भी बड़ौली गांव में, उससे पूरे एरिया को सप्लाई होती है। हम कल बोल देंगे हम कल से आपको बिजली नहीं जाने देंगे, अरे हम होते कौन है बोलने वाले, सरकार की संपत्ति। कहीं कहीं सरकार की भी गलती है इसमें, ये है सरकार को जो आदेशों का हाईकोर्ट की अवहेलना कर रहे, उन लोगों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बाकी में किसानों का हक है, उनके लिए पानी मिलना चाहिए। किसान होता है, इसकी कोई जाति नहीं होती, सर्व समाज के लोग। बाद में थोड़ी मिल रहा है, शुरू से मिल रही है, जो चीज़ तो मिलनी चाहिए। अब इससे तो हमारी संपत्ति मतलब खेती क्यारी सब में तो अकाल सा ही पड़ रहा है हमारे लिए, तो बिल्कुल हम तो बहुत अत्याचार सहन कर रहे हैं इस चीज़ का। तो ये हमारी जायज़ है, भारत सरकार किसानों के लिए सब कुछ कर रही है, तो हमें पानी नहीं दे सकती भारत सरकार पानी। बाबू जी, आपकी विधायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो रामकेश जी गुजर मीणा को लड़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। हम गुजर और मीना और एससी जनरल सभी किसान भाई भाई हैं। ये तो सरकार हमें लड़ाना चाहती है, जबकि उनको भी पानी मिलना चाहिए, हमें भी पानी मिलना चाहिए। भाई चंबल योजना लिफ्ट चालू कर दी, उन्हें स्वीकृति दे दी, उसको चंबल से पानी पाचने में डाला जाए, और हमारे वो गुजर भाई हैं उनके लिए सरकार लिफ्ट बना चुकी है, और उनको पानी लिफ्ट से उनको दिया जाए, और हमारी नहर में भी पानी खोला जाए। पानी सबको मिलना चाहिए, ऐसा कोई जाति विशेष का मामला नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं और हम भी भाई हैं। ये 36 कौम सभी अपने हक के लिए इस धरने पर हाई कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए यहाँ शांतिपूर्ण तरीका से धरना दे रही है कि हमारे हाई कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए। ये सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है। अन्य बात मानी तो शांति क्या, उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। खंडी बस्ती गांव 20 वर्षों से ये मुद्दा चल रहा है, तो ये जो यहाँ के किसान हैं तो उनके लिए पर्याप्त साधन क्या थे फिर खेती के लिए? अब खेती के लिए तो जैसे हमारे क्या इधर माड़ क्षेत्र है पूरा, उसमें टोटल ये पहले किसान नहर से पानी आवश्यक करता नहीं, कुंडा खोदता, वहाँ बोर भी सक्सेस नहीं है, तो ये बरसात का पानी उनमें भरता है तो उससे सिंचाई करते। किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी है, बाकी में सख्त जरूरत है, नहरों का पानी आना चाहिए। और अगर सरकार ने वैसे बात नहीं मानी तो मेरे को लग रहा है ये रूप उग्र आंदोलन का होगा और जल्दी होगा। आप यहाँ के जो कमांड एरिया वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम रेल रोड रोकने का आंदोलन करेंगे, तो ये कितना सही है? ये तो होगा सही, क्या है तो होगा, इसमें बैक फुट पर जाने वाला आंदोलन थोड़ी है। अभी पहले तो सरकार राजीबाजी मान जाए तो ठीक है, नहीं हमारे सर्व समाज के लोगों की कमेटी बनी, जब दिशा निर्देश हो जाए, क्या पता आज ही हो जाए। ऐसा भी कुछ नहीं है, जिस दिन जज की हमारे युवाओं में बहुत बड़ा गुस्सा है, पंच पटेलों में गुस्सा है, सब लोगों में गुस्सा है हमारे में कि ऐसा हो क्या रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भाई जब कुछ जबरदस्ती लोग कब्जा कर सकते हैं तो क्या ये रोड ट्रैक ये जाम नहीं कर सकते? क्या हम कमजोर है? क्या हम भी कर सकते हैं। अभी सकरघटा में पायलट साहब का दौरा था, किसान सम्मेलन भी था उधर, तो सब पायलट साहब बोलते हैं कि पानी पर हक सबका है, सभी समाजों का हक है। क्या सरकार में इतनी दम है कि जो भी दोनों समाज के लोगों को बैठाकर समझौता किया जा सके? ये बात बताऊं, पायलट साल ने 20 साल में तो पहली बार बोली है। अगर वास्तव में वो किसानों को फायदा चाहते, चलो बोले तो उनके लिए धन्यवाद, तो उनके भाइयों को समझाइए कैसा क्यों कर रहे, पानी खुलवा दीजिए।
भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आर मैडम भी कह दिया कि भाई मेरे पे चाबी है तो मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मदद करो, आप समझाओ, पानी खुलवाओ, भजन लाल से बात करो भाई। आपके अनुसार इस मुद्दे का क्या हल निकल सकता है? इस मुद्दे का इस मुद्दे का हमारा तो एक ही हल है, हाई कोर्ट के। भाई हम तो हल निकालने वाले होते हैं, जब कोर्ट ने ही हल निकाल दिया। कोर्ट से बड़ा है क्या कोई? कोर्ट से सुनो, कोर्ट से बड़ा जब कोई भी चीज में जेल जा सकता है, मुलजिम सजा मिल जाती है उसको, तो कोर्ट ने हल निकाल दिया ना कि भाई किसानों का हक के पानी मिलना चाहिए। तो हम तो यही है, हमारा हाई कोर्ट के आदेश की पालना हो, हक मिलना चाहिए। और हमें लगेगा कि भाई कोर्ट की नहीं सुन रहे तो जी फिर तो अव्यवस्था ही खराब हो जाएगी। फिर आप तो सभी लोगों का यह कहना है कि कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। और अगर हुआ है तो जिन लोगों ने कब्जा करा उन पर कितने पर मुकदमा दर्ज हुए, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया है, बताओ मेरे को। अगर हाई कोर्ट के आदेशों की पालना ही हो रही है तो किन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं करवाई उन पे, जो आदेशों की पालना नहीं करवाई उनको सस्पेंड करो। जिन लोगों ने जबरदस्ती किया है, 5 पे धरना दे रहे हो, उग्रवादी किया, तो उनको मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मान जाएंगे हम, पक्षपात नहीं होना चाहिए। भाई न्यायपालिका पर हमें तो विश्वास है, जो न्यायपालिका के खिलाफ जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब न्यायपालिका ने भी आदेश जारी कर दिया, कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया, तो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन क्यों है? क्यों आपको पानी, सबसे बड़ा कारण क्या है पानी नहीं मिलने का आपका? अब हम तो देख भाई साहब, एक चीज बात बताना चाहते हैं, हमें तो ये है कि हमें हमारा पानी कैसे भी करके हमें मिले, आम किसानों को पानी मिले, पानी की जरूरत है। और कौन लोग रोक रहे, कौन रोक रहे, तो कोर्ट ने आदेश दे दिए थे, आगे प्रशासन अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनके फैसले पर है या तो आप किसको जिम्मेदार मानते हो? मैं तो सुनो मेरी बात, जैसे लोकलिटी से जिम्मेदारी माने है तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और रही दूसरी बात कि जिम्मेदारी उनकी है, जब कुछ हमारे लोग अगर कुछ नेक भी अगर गलत, अगर पूरी महापंचायत में कोई गलत बोला हो तो बता जाति विशेष किया था, तो उसको तो प्रशासन टॉर्चर कर देता है। और जो सरेसा आम कोर्ट की धज्जियां उठा रहे, तो करौली एसपी कलेक्टर को क्यों नहीं कार्रवाई की, संभाग आयुक्त ने क्यों नहीं उन पर मुकदमे दर्ज किए? तो मैं प्रशासन की बिल्कुल कमजोरी मानता हूं और सरकार की कमजोरी मानता हूं, बिल्कुल। मैं दोस्तों, यह थी खंडदीप गांव की कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो यहाँ दोस्तों पूरा आक्रोश बताया जा रहा है, जन आक्रोश भी ये कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो कोर्ट का जो फैसला है उनके नियमों की पालना नहीं हो रही। क्योंकि सबसे पहले ये बता रहे कि कोर्ट के आदेश के अनुसार कानूनी तौर पर पांचना बांध के पानी का हक हमारा है, और हम आपको लगातार पांचना बांध की अपडेट बताते आ रहे हैं। और बने रहे मेरे चैनल निराला, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।